फाइब्रॉइड सर्जरी यानी कि मायोमेक्टमी का जो ऑपरेशन है ये महिलाओं में किया जाने वाली एक कॉमन सर्जरी है। जब आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपके फाइब्रॉइड्स की सर्जरी होगी तो डॉक्टर से सबसे पहले ओपनली डिस्कस करें कि उनके पास लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक स्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब अवेलेबल है कि नहीं। ओपन सर्जरी जहां तक हो सके खासतौर पे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इससे बॉडी में एडहेजन्स बनते हैं और इससे एक्चुअली आगे जाके फर्टिलिटी कम हो सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको बताऊंगी फाइब्रॉइड सर्जरी के पहले की आवश्यक 5 सावधानियां। वीडियो के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमारे चैनल के 95% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइब करने से इसी तरह की उपयोगी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। फाइब्रॉइड सर्जरी यानी कि मायोमेक्टमी का जो ऑपरेशन है ये महिलाओं में किया जाने वाली एक कॉमन सर्जरी है। जब भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं और आप इसकी सर्जरी के लिए प्रिपेयर होते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज, जब आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपके फाइब्रॉइड्स की सर्जरी होगी तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि वाकई में ये सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं। कुछ केसेस में फाइब्रॉइड्स महिला को होते हैं परंतु सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। मिसाल के तौर पे यदि यूट्रस की वॉल के अंदर फाइब्रॉइड है और उसका साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, उस केस में जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड की सर्जरी हो, पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकता है। कुछ केसेस में जब पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है और फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर है यानी सब सीरस फाइब्रॉइड है, उस केस में भी जरूरी नहीं है कि सर्जरी की जाए। तो कई बार जस्ट फाइब्रॉइड प्रेजेंट है और इसके लिए सर्जरी की जा रही है, ये सही नहीं है। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें, इस चीज के लिए आप कन्विंस हो जाएं, आपके डॉक्टर से डिस्कस करें कि सर्जरी वाकई में जरूरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी सर्जरी किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। लगता है हमें कि फाइब्रॉइड सर्जरी एक ही तरीके से होती है बट एक्चुअली ये 3 तरीके से की जाती है। पहला तरीका होता है ओपन सर्जरी यानी पेट के अंदर बड़ा चीरा देके फाइब्रॉइड को निकाला जाता है और स्टिच किया जाता है। दूसरा तरीका होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइब्रॉइड सर्जरी के लिए। इसमें नाभि के अंदर एक चीरा लगा के और फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। इसमें स्टिचेस नहीं आते हैं और रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होती है। कुछ फाइब्रॉइड्स के केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी की सर्जरी प्रेफर करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी यूट्रस के अंदर एक दूरबीन डाल के और फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी जो है ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स यानी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर के फाइब्रॉइड्स के लिए प्रेफर की जाती है। तो डॉक्टर से सबसे पहले ओपनली डिस्कस करें कि उनके पास लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक जो स्किल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब अवेलेबल है कि नहीं। ओपन सर्जरी जहां तक हो सके खासतौर पे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इससे बॉडी में एडहेजन्स बनते हैं और इससे एक्चुअली आगे जाके फर्टिलिटी कम हो सकती है। तो जहां तक संभव है कोशिश करिए कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को आप प्रेफर करें। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपके डॉक्टर पारंगत हैं कि नहीं, के पास सारे रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं वो है कि नहीं, ये सुनिश्चित करके ही आप सर्जरी के लिए जाएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फाइब्रॉइड्स को बॉडी के बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्लान्ड है परंतु इनको हम बॉडी के बाहर किस तरह से निकालेंगे ये समझना बहुत आवश्यक है और इस प्रोसेस को कहते हैं मॉर्सेलेशन। मॉर्सेलेशन यानी फाइब्रॉइड्स को छोटे बिट्स में काटा जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। कुछ दिनों पहले मॉर्सेलेशन पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कभी कभी अगर कैंसरस फाइब्रॉइड को मॉर्सेलेट किया जाता है तो ये कैंसर पूरी बॉडी में फैल सकता है। जो हमें प्रेफर करना चाहिए वो है सबसे पहले प्री ऑप इवैल्यूएशन, जिससे कि हम श्योर हो जाए कि फाइब्रॉइड कैंसरस नहीं है, और दूसरा इन बैग मॉर्सेलेशन। इन बैग मॉर्सेलेशन से मतलब है कि फाइब्रॉइड को हम एक बैग के अंदर डाल के उसको फिर स्ट्रिप्स में काट के और बॉडी के बाहर निकालें। इससे फाइब्रॉइड के पीसेस बॉडी में स्पिल नहीं होते, यदि कोई एब्नॉर्मल सेल्स हैं तो भी उनके फैलने का खतरा नहीं रहता और ये प्रेफर्ड मोडालिटी है फाइब्रॉइड रिमूव करने की। लास्ट और सबसे आखिरी बात जो आपको जानना आवश्यक है वो है फर्टिलिटी का डिस्कशन। जब हम फाइब्रॉइड सर्जरी कर रहे हैं तो हमारा जो एम होता है वो होता है आपकी फर्टिलिटी को रिस्टोर करना, आपको जो फाइब्रॉइड के कारण सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे आपको निजात दिलाना। इस फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद आप कितना जल्दी कंसीव हो सकती हैं, आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जो यूट्रस के अंदर की लेयर है वो हेल्दी है कि नहीं, इन सब के डिस्कशन के बिना आप फाइब्रॉइड सर्जरी के लिए प्लान मत करिए। आशा करती हूँ कि ये 5 चीजें आपको उपयोगी सिद्ध होंगी जब आप अपनी फाइब्रॉइड सर्जरी प्लान करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी गुड रिकवरी। थैंक यू।